तो मुझे लग रहा है गाइज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए चीना का लहंगा दिखाने के लिए। दिखा दूं क्या? हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई रात को मैंने ये वाला नाइट सूट पहना था, नया लेके आई थी, पर इसके नीचे वॉर्म में पहना था क्योंकि दिन में तो यहाँ ठंड नहीं होती पर रात को होती है। और नींद बहुत अच्छी आई कल, तो सच में बहुत अच्छी नींद आई। कल हमने कोई डांस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, आराम से सो गए। मैंने कहा आज नींद पूरी कर लेते हैं। परसों तो हम भाई नाचते रहे डांस परफॉर्मेंस करते रहे। इनने बोला कि डांस परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी। अब गोलू आएगी, गोलू को सिखाऊंगी, फिर मैच करेंगे हम दोनों और हम अपनी परफॉर्मेंस अलग से देंगे। तो अभी उठ चुके हैं और मुझे जाना है आज लाजपत नगर। और मेकअप आर्टिस्ट अभी तक नहीं हुए मेरे, मेकअप आर्टिस्ट करने हैं, फिर शिफ्ट करना है यहाँ से वहाँ पे क्योंकि बच्चे वगैरह आएंगे तो उनके लिए भी खाने पीने का सारा अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ चीना अपने काम में लगी पड़ी है, वो व्हाट्सएप कर रही है, कार्ड्स भेज रही है। अच्छा, तो मम्मी बोल रही है सुबह सुबह दीदी को कॉल करो, उनको बुलाना है। तो मैंने सुनीता दीदी को फोन लगा दिया है, फिर सपना दीदी को लगाऊंगी। हाँ। और क्या कर रहे थे? मैं काम कर रही थी। हाँ, मैं वही कह रही थी। मैंने कल रात को भी आपको कॉल किया था, आपका ना बिजी जा रहा था। तो तन्नू के फ्रेंड से स्कूल की इसमें बात करती हो तब मैं सो गई थी। हाँ, 2 बार ही किया। मैंने कहा शायद आप कर दोगे तो फिर करनी। मैंने देखा को नहीं, वो अपना काम में बिजी हो रही है। मैं कहा चीना की शादी है, शादी की तैयारी कर लो 4 फरवरी की। ठीक है। ठीक है ना? तो मैं आपको वो कार्ड भेजती हूँ। तो आप 4 फरवरी की शादी है तो आ जाओ। पायल तो मेरे पास ही है, गोलू अभी आएगी तो कार्ड पायल व्हाट्सएप कर देती है आपको। हाँ, तो आपने शादी पे आना है। अभी सपना को भी कॉल कर दी है, आपको भी कॉल कर दी है मैंने, क्योंकि कार्ड छपवाई नहीं थी ना, हेमा करके कार्ड नहीं छपवाए थे हमने फिर। ठीक है। तो आना जरूर। बाकी आपस में ये बात कर लेना कैसे आना। आपको जगह तो पता नहीं होगी तो पायल गोलू से बात कर लेना। सब आना विद फैमिली, ठीक है ना? तो भाई दोनों दीदियों को कर दिया है हमने इनवाइट। अब दीदी जब आएंगी मेरे को फोन करेंगी, मैं लोकेशन वगैरह भेज दूंगी। अब फिलहाल मैं इस लड़की को बोल रही हूँ बीमार है, कोई बात नहीं, मेरे को टीका चाहिए, मेरे को वो स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके दोनों लगेज पैक करवा देते हैं। एक तो ये टूर पे जाएगी वो वाला, और एक इसका शादी वाला। ठीक है, दोनों लगेज पैक कर देती हूँ। और आज मुझे भी बहुत सारा सामान लेके आना है। और यहाँ पे जो गोलू रानी है ना मेरी, इसका दिल नहीं लगता, मतलब सुबह से इसकी चौथी या 5वीं कॉल है। तो भाई यहाँ पे मैं नाश्ता करने ही वाली थी, इतने में मेरे चाचू आ गए। रोज चाचू सुबह कुछ ना कुछ बढ़िया खिलाते हैं। पिछले एक दिन पहले सैंडविच खिलाया था, कल इन्होंने मशरूम खिलाया था, आज मेरे लिए मुल्तानी वाले छोले भटूरे लेके जो गोलू और आपके बड़े फेवरेट है। तो सुबह सुबह चाचू लाए हैं। अब घर की रोटी ये कंफ्यूज्ड, कभी कभी तो खाना बनता है, यही खाती हूँ, फिर इसको मैं पैक कर लूंगी। तो भाई फिलहाल मैंने बोला चीना को कि चीना तेरा लगेज में पैक कर देती हूँ, ला सामान तो सारा पैक कर ही दिया था। वो कह रही दीदी मुझे ना वीडियो शूट करनी है, तो कल हमारा सत्संग है ना, उसके पहले गुरु जी का सत्संग, उससे पहले ना मैं रेडी होंगी, फिर मुझे ना पूरी एक वीडियो शूट करनी है जो आजकल चल रही है ट्रेंड में, हमने तो कभी की नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो अभी वो बैग पैक नहीं कर रही है, मैंने कहा चल तू अब बैग पैक नहीं कर रही है तो मैं निकलती हूँ क्योंकि मुझे जाना लाजपत नगर। तो मैं फिलहाल अभी ये सोच रही हूँ कि हमारे सारे लगेज वगैरह मैं कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि ना तो मेरे पास गाड़ी है ना कुछ, और स्नेहा की गाड़ी में भी सामान जाएगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ 2 ऑटो ले आती हूँ। 2 ऑटो में, एक ऑटो में मैं बैठ जाऊंगी, एक ऑटो में बैठ जाएगा सुख, और सारा सामान हम अपना घर पे रख के फिर निकलेंगे आगे। मैंने कहा कभी भी कुछ भी काम आ सकता है ज्वेलरी में, तो सारा पिटारा भर के लाई थी। गोलू को ज्वेलरी लाने की जरूरत नहीं है, और ज्वेलरी मैंने आके मंगा ली थी। तो फिर मम्मी कह रही मुझे सिल्वर कलर का कोई सेट चाहिए, और ये सारी बैंगल्स जो है ना अनटच है, हमने पहनी नहीं है। तो मैंने कहा बैंगल्स भी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी, और ये सारे इयरिंग्स है। तो मम्मी को देना सिल्वर कलर का सेट। तो मैं देखती हूँ मम्मी को कौन सा पसंद आएगा। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, और मैं मेरी ज्यादातर ज्वेलरी ना वेलवेट बॉक्स बाय श्वेता की है। तो ये वाली जो ज्वेलरी है ना हमारी, ये हमारी गोद भराई की है। हमने गोद भराई पे मैंने और गोलू ने बिल्कुल सेम पहना था, तो ये भी मैं ले आई। मैंने कहा किसी ना किसी फंक्शन में काम आ जाएगा, अगर चाचियों में से किसी को चाहिए तो चाचियां पहन सकती हैं। तो ये वाली जो ज्वेलरी ना बिल्कुल अनटच है, हमने बिल्कुल नहीं पहनी है, तो मम्मी ये पहन सकती है। मैं ना मम्मी को बोली थी मम्मी ये वाला बिल्कुल नया है, एक बार भी नहीं पहना ये पहले। मम्मी कह रही है नहीं मुझे माँ वाला रोल अदा करना है। चाची कह रही है बाजू है नहीं ड्रेस में, इयरिंग से मांग रहा। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो गई और मैं स्नेहा का वेट कर रही हूँ कब आएगी। मैंने कब से बोला, मतलब 12:30 बजे मैंने उसे फोन किया था, मैंने कहा रेडी होके आ जा, और 1:30 बज चुके हैं अभी तक आई नहीं है वो। स्नेहा रानी का इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मुझे इतने सारे काम है, और रात को शायद वो लोग निकल जाएंगे, बच्चे सब आ रहे हैं एक साथ, तो उनके भी सारे अरेंजमेंट करने हैं, खाने पीने का करना है, बच्चों का दूध का करना है, बहुत सारे यहाँ सारा सामान लेके जाना है। तो वहां से फ्री होके आऊंगी, फिर यहाँ से सारे कपड़े ऑटो में लेके जाऊंगी, फिर वहाँ चाबी लूंगी, फिर घर को थोड़ा सेटल करूंगी, फिर खाने पीने का भी उनका इंतजाम कराऊंगी रात का। तो भाई सुबह सुबह मैंने
दीदियों को कॉल करा दिया। मैंने कहा दीदियों को कॉल कर दो ताकि उनकी जो भी तैयारी उनको करनी होगी वो कर लेंगे और वो टाइम से आ जाएंगे। तो अभी बस स्नेहा का वेट हो रहा है, स्नेहा अभी तक नहीं आई है। तो भाई ट्रैफिक इतना ज्यादा है तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी उसकी हेल्प कर देती हूँ, वो अंदर आएगी तो फंस जाएगी। मैं और पैदल पैदल जा रहे हैं, इतने सारे ऑटो रिक्शा जा रहे हैं पर हम ऑटो रिक्शा में बैठ नहीं रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, जिम भी 2-3 दिन से मेरी बंद हो रखी है तो थोड़ी वॉक हो जाएगी। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना रहता है ना इस रोड पे, ये अच्छा खासा बंदा जिसको 10 मिनट में पहुंचना होता है ना वो 1 घंटे में पहुंचना है। तो भाई हम पहुंच गए आधे रास्ते। अभी कितना टाइम रह गया भाई? 41 मिनट। ओहो 41 मिनट है, मतलब 1 घंटे के रास्ते में हमने सिर्फ 19 मिनट का रास्ता जो है पार किया है। और अभी बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी बताती हूँ। बात चल रही थी स्नेहा की मेहंदी की। मैंने कहा हम तो एक दिन पहले मेहंदी लगवा लेंगे, ये सोच रहे हैं। मैं ये बोल रही थी कि मेरे तो लगी हुई है, ये ना हो कि लाइट हो जाए यार इतनी जल्दी, क्योंकि अब मेरे को चीना दीदी की वेडिंग भी निकालनी है और मुझे लग रहा है हो रही है, देखो धीरे धीरे। तो मैंने इसको बोला चल हाथ की अगर तेरी हो भी जाए तो पैरों में लगवा लियो, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मेहंदी लगाओ, शगुन करना है ना। हाँ, या तो टैटू बनवा लूंगी। हाँ बेल बनवा ली, ऐसा कुछ बेल बनवा देंगे इसके कंधों पे, क्योंकि देखो वो तो करना ही शगुन करना। और हम एक दिन पहले मैं और गोलू लगाने की सोच रहे हैं क्योंकि फ्री हो जाओगे। हाँ हम फ्री हो जाएंगे, कोई काम नाचेंगे, एंजॉय करेंगे, कोई काम होगा तो काम भी कर पाएंगे, काम होगा तो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं मैं और गोलू पहले लगवा ले। और मेहंदी रात को लगवाओ, हमेशा हमेशा रात को लगवाओ, ताकि क्या होता है रात को लगा के सो गया बंदा और सुबह उठ के मेहंदी रची होती है। तो भाई फाइनली मैं आ चुकी हूँ और अभी लेने वाली हूँ बहुत सारे सूट, क्योंकि आपको पता है घर में वेडिंग है तो चीना को बहुत सारे गिफ्ट्स देने हैं और साथ में हम अपने लिए भी चाहिए। तो मैं आ चुकी हूँ योगेश फैशन, योगेश कलेक्शन। तो गाइस इतने ब्यूटीफुल डिजाइन है, इतने ब्यूटीफुल, दिल कर रहा है कि मैं सारे ले लूं पर इतनी मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो मैं जितने चीना के लिए लेने हैं उसके अलावा मैं मेरे लिए और गोलू के लिए फंक्शन के लिए देखा मैंने बहुत प्यारा सूट। अगर मैं इसकी बात करूँ मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि मुझे लॉन्ग फ्रॉक अनारकली टाइप बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई एक से एक सूट दिख रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा तो मेरे को क्लियर करना कौन कौन से। एक बार सारे आ जाए फिर बताती हूँ कौन कौन से। और ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं इधर उधर से, बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन निकाल रहे हैं। तो लेके जाऊंगी, बहुत अच्छे खासे सूट लेके जाऊंगी और आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिए हैं। तो गाइज मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप बाहर का कम खाओ फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, पथरी का दर्द उठ जाएगा। मैं क्या करूँ गाइज, मैं पूरा टाइम बाहर ही रहती हूँ और खाना तो जरूरी है, भूख तो लगती है। अब मैंने कल तो घर से भिंडी और रोटी ली थी रास्ते में, फिर भी मेरे को बार बार भूख लगती है ना तो मैं बाहर का खा लेती हूँ। शादी के बाद बिल्कुल बाहर का नहीं खाऊंगी। तो भाई मैंने ये वाले 3 कलर लिए हैं क्योंकि ये होलसेलर है, यहाँ पे आपको रिटेल में नहीं मिलेगा। अगर आपको होलसेलिंग में चाहिए तभी आप यहाँ पे आए। और मैंने ये तीनों कलर ले लिए इसका, और इतना सुंदर कपड़ा है, इतना सुंदर। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, लाइक दीदी आपकी वीडियोस जो है ना कुछ बहुत सारी लड़कियां जरूर देखती हैं, औरतें देखती हैं। तो किसी को अपना स्मॉल अमाउंट में बिजनेस जो है ना शुरू करना है तो आप फिर भी जो है विजिट कर सकते हो योगेश कलेक्शन। आप कम अमाउंट में अपनी चीजें उठा करके अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हो। बिल्कुल। सूटों का यहाँ पे ना सूट की प्राइसिंग से 300 रुपए से शुरू होते हैं। 300 से मैं दिखाती हूँ, 300 के मैं आपको आपको भी दिखाती हूँ दिखाएंगे वैरायटी आपको। तो भाई वहाँ जो साइड कराया ना अभी उनमें से डिसाइड करेंगे, वो सिलेक्ट किए हमने जो जो हमें पसंद आया। अभी और देख रहे हैं, अच्छा, कलेक्शन खत्म ही नहीं हो रहा। तो भाई आज पूरा दिन यही निकल गया और मेरे को मेकअप आर्टिस्ट भी करना है, अभी घर जाके गद्दे भी अरेंज करने हैं, चाबी भी लेनी है। मेरा पूरा टाइम निकल गया, 7 बज चुके हैं। अब यहाँ से घर पहुंचने में 1.5-2 घंटा जाएगा। अब यही समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सारे काम करूंगी, चाबी भी उठानी है, ये भी करना है, वो भी करना है। अब मैं ये कह रही हूँ भैया जल्दी से सारे कपड़े पैक कर दो ताकि मैं निकलूं और फटाफट मेरा काम हो जाए। तो भाई हम दोनों निकल चुके हैं। अभी स्नेहा ने भी अपने लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए सूट लिए हैं और अपने लिए। हाँ, बहनों को नहीं देगी? बहनों को नहीं दूंगी, बड़ी निकम्मी है तू। निकम्मी नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, उनके साइजेस जो है ना वो थोड़े से अटल पटल रहते हैं। अच्छा। तो वो क्या करता है कि मम्मी वाले सूट टाइट करा लेते हैं, क्योंकि दोनों मतलब अच्छे खासे है, बॉडी वाइज हेल्दी हैं, तो इसीलिए उनको तो आ जाते हैं। अब मेरे को मेरा साइज नहीं मिलता ना, मैं अपने लिए लेके आई हूँ, इसलिए वो तो एडजस्ट करा ही लेंगे।
तो भाई मैंने अपने लिए, गोलू के लिए और मैंने लिया है चीना के लिए, तीनों के लिए ले लिया मैंने और बस अभी निकल गए हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ बस घर पहुंचने की, क्योंकि आपको सारे काम बता ही दिए। आपको दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है, आप कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता। तो भाई मैं और स्नेहा ना मल्टी टैलेंटेड है, मतलब इसको भी गाड़ी चलानी आती है, मुझे भी गाड़ी चलानी आती है। बस इसको घर के काम थोड़े कम आते हैं पर खाना अच्छा बनाती है। साफ सफाई करते हुए ने कभी देखा नहीं तेरे को। आज एक काम करते गाइस, आज इसको लेके जाती हूँ मैं जहाँ पे अभी शिफ्ट होना है और इससे करवा के देती हूँ आज सफाई। सफाई की सफाई हो जाएगी, इसका एग्जाम हो जाएगा। वाह जी वाह। ठीक है। नहीं नहीं, आज मैं एग्जाम के लिए रेडी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे जाना है काम से। वन पीस पहना ना, इससे ठंड लग रही है। नहीं नहीं, ठंड नहीं लग रही, मेरे को काम से जाना है अभी थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, इसके ना बहुत देर से कॉल आ रहे हैं और कॉल पे ना ऐसे बटरफ्लाई बनी हुई है और ये फोन नहीं उठा रही है क्योंकि गाड़ी चला रही है। गाड़ी चलाते हुए लड़की फोन नहीं उठाती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या हो गया, कह रही मम्मी बुला रही, कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू चली जाइयो। मैंने कहा मम्मी का फोन तो नहीं आया मेरे सामने। कह रही है जो बटरफ्लाई बना हुआ है नहीं, मेरी मम्मी का नंबर है, इसने नाम नहीं सेव कर रखा, बटरफ्लाई लगा रखी है। मम्मी के ना 2 नंबर है, तो एक मम्मी के नाम से, एक मम्मा के नाम से, एक बटरफ्लाई के नाम से, ऐसे सेव कर रखे हैं। तो भाई मैंने अभी जस्ट फोन पे बात करके ना, मेरी एक फ्रेंड है जिया कलेक्शन, बहुत टाइम पहले मैं उनके साथ कोलैब करती थी। अभी काफी टाइम से तो मैंने कोलैबोरेशन बंद की हुई है ना, तो वो मेरी फ्रेंड तो है, देखो फ्रेंड तो हमेशा रहता ही है। तो मैंने उसको फोन किया क्योंकि वो दिल्ली से ही है, तो मैंने जिया को बोला, मैंने कहा जिया यार गद्दे और तकिए और ब्लैंकेट चाहिए। तो उसने कहा दीदी आप 5 मिनट दो, मैं आपको बताती हूँ। भाई उस लड़की ने 5 मिनट के अंदर मेरा गद्दे, तकिए और रजाई और चद्दर इस सब का इंतजाम करा दिया। तो स्नेहा ने बोला कि दीदी सब हो जाता है, आप एक काम करो, किसी मंदिर चले जाओ या फिर गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, वहाँ पे ना ये सब चीजें होती हैं और वो हेल्प करते हैं, मतलब आपको सिक्योरिटी देके ना दे देते हैं यूज करने के लिए, शादी में या सत्संग में ना वहीं से आते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करने से पहले ही जिया ने कंफर्म कर दिया, तो मेरा ये काम हो गया, एक काम हो गया कंप्लीट। अब दूसरा काम है मुझे चाबी लेनी है जाके। तो अभी यहाँ से सीधा हम पहले चाबी लेंगे, फिर ये मम्मी के घर मुझे छोड़ेगी और अपने घर जाएगी। तो भाई अभी बस और 10-15 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। और मेरे पास एक कमेंट आया था, तो कि आपको पता ही मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, तो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट है @अंकिता कुमारी का, वो लिख रही है हाय पायल दी, अंकिता हियर, आपके यहाँ शादी है उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। मैं बस आपको इसलिए मैसेज करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और आपके यहाँ शादी है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक सैलून रूम रेडी करके दे सकती हूँ विद मेकअप आर्टिस्ट, विद हेयर स्टाइलिश आपके वेन्यू पे ही, ताकि आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े। मुझे वेन्यू पे बस एक अच्छा रूम चाहिए, बाकी के अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगी, एवरीथिंग आपके तक अगर मेरा मैसेज पहुंच जाए तो आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको इंस्टा पे भी मैसेज करा है। अंकिता जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ सोचा मेरे लिए। वैसे भी मेकअप आर्टिस्ट हमारे हुए नहीं है, लेकिन पता है क्या, हमारे पास इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो हमें पता नहीं लगता कौन मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और इतना हम खोलते भी नहीं है। पर हमारे पास यूट्यूब पे सब पता लगता है। तो आप ऐसा करना, आप धीरज को कॉन्टैक्ट करना और धीरज को कांटेक्ट करके वहां बात कर लेना। आज फिर से मैं अपने घर की गलियों के पास से जा रही हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा का घर जो है ना इसी रोड पे पड़ता है। ये रोड है पंखा रोड वाली, जहाँ पे एक दरगाह भी है, यहाँ पे दिल्ली कैंट से जो इधर आती है उस रोड पे आ रही हूँ, और क्योंकि मुझे जाना है जनकपुरी साइड। तो गाइस ये जितनी भी मार्केट आप देख रहे हो ना, ये था वो अग्रवाल। गाइस ये अग्रवाल की मैं बात बताती हूँ आपको। ये अग्रवाल की बात क्या है कि जब मैं यहाँ रहती थी ना चीकू पापा के साथ, सबसे पहले हम लोग रहे थे देहरादून, फिर रहे थे हरिद्वार, फिर रहे थे रोहिणी, उसके बाद हम रहे थे यहाँ पे। और ये जो अग्रवाल है ना, इस अग्रवाल पे मैं कुछ खाने आई थी चीकू पापा के साथ, और यहाँ पे मेरा ना ताई पता नहीं चाचा का लड़का मुझे टकरा गया था। मतलब मैंने उसे देखा था, उसने मुझे नहीं देखा था, तो तुरंत ही वो उस टाइम हमें ये मकान खाली करना पड़ गया। और ये वाला मकान यही है गाइस, आपको शायद हर स्टोरी में बताया कि जहाँ पे हम ठंड के अंदर सिर्फ पराठे और अचार और चाय खाते थे, और हमारे पास सिर्फ गद्दा होता था और रजाई होती थी। और जब एक समय ऐसा था कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट किए थे ना, हमारे पास गद्दा नहीं था और हम चद्दर पे सोए थे ठंड में। ये वही जगह है। और गाइस यहाँ पे ना काली माँ का मंदिर है, और ये टी पॉइंट है, इसको चौराहा बोलते हैं, पता नहीं टी पॉइंट बोलते हैं, ये नहीं पता मुझे। 4 रास्ते, इधर से आने का, उधर से जाने का, उधर से आने का। तो ये मंदिर है ना, प्राचीन काली माता मंदिर है। पहले ना यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, हर रोज एक्सीडेंट होते थे। तो यहाँ पे किसी ने ना काली माँ की मूर्ति रखी थी, फिर वो ना एक्सीडेंट उन्होंने बंद हो गए। फिर किसी ने यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बनाया, पहले छोटा था, फिर बड़ा बना, फिर बड़ा बना। और जब तक मैं यहाँ रहती थी, हर साल ना काली माँ का यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा होता था और जागरण होता था रात भर। तो बहुत इंजॉय करते थे हम उस समय पे।
इसकी कहानी वो है गाइस। मुझे सारी चीजें बताऊंगी। ये जो है ना, ये जो सामने है देखो दिख रहा है, हाँ। ये पूरा ना डेसू कॉलोनी है। वो नहीं होता बिजली वाले, हाँ। बिजली बोर्ड में जो काम करते हैं, उनको पूरे फ्लैट्स मिले होते हैं यहाँ पे। अच्छा। और इसके अंदर ना गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें मैंने अपनी 1st to 5th पढ़ी है। मैंने, मेरी बहनों ने, अरे वाह। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स गाइस इसके अंदर रहती थी। अब तो पता नहीं कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी, मुझे नहीं पता। तो गाइस फिलहाल मेरे को दूध वगैरह लेना था, सामने ही मदर डेयरी है, तो मदर डेयरी से फटाफट 2.5-3 किलो दूध ले लेती हूँ, ब्रेड ले लेती हूँ और बाकी रस वगैरह ले लेती हूँ। आ जाओ मेरे साथ। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और होती है गाइस, ये ना चंडीगढ़ में नहीं होती, मैं आपको दिखाती हूँ। भैया एक टोकन देना मुझे। तो गाइस अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे से कैसे दूध निकलता है। पहले बचपन में ना जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो हमारे यहाँ पर मदर डेयरी होती थी। पहले टोकन सिस्टम होता था, यहाँ से टोकन लेके ना यहाँ टोकन डालते थे और यहाँ से मिल्क निकलता था। अब टोकन सिस्टम बंद हो गया है। भैया कह रहे कितना देना, मैंने कहा आधा किलो दे दो, अंकल को दे देना दूध, तो यहाँ से दूध आएगा। देखना तो मैंने दूध ले लिया, ब्रेड ले लिया, बच्चों का दूध ले लिया, सारा हो गया है। अब मैं वहां जाऊंगी, वहां से बिस्किट, नमकीन और रस वगैरह ले लूंगी। अंकल आप मेरे ब्लॉग में आओ, क्या कहना चाहते हो बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हाँ लाइक करो। तो भाई बेसिक चीजें ले लेती हूँ जो अभी चाहिए। ये हो गया टमाटर, नींबू हो गया, अदरक हो गई, लहसुन हो गया। सब्जी का लो बता, आलू मटर पनीर बनवा देती हूँ, है ना। तो भाई हमारे भैया ने जो है यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है। सब्जी बना रहे हैं, मटर पनीर और आलू। बच्चों का जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी ना 4 गद्दे जो है वो आ रखे थे, शायद दिन से हमने करवाया है ना, उन्होंने 4 गद्दों का अरेंजमेंट कर रखा था। तो मैंने सोचा 5 गद्दे, और वैसे इतनी गद्दों की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 4 तो रूम है। अगर एक रूम में 2 बंदा भी सोता है, 2 4 2 6 2 8, तो 8 बंदे तो हो गए, और टोटल 11 या 12 ही बंदे होंगे। तो बाकी 2 गद्दे हैं, और यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारा सोफा भी है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं और गद्दों की जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे गद्दे, कंबल, तकिए सब कुछ साफ सुथरे आ गए हैं, चादरें आ गई हैं बिल्कुल साफ सुथरी। अब मैं जा रही हूँ, जो मैंने गाड़ी में सामान रखा हुआ ना वो निकालना है, फिर ये मुझे छोड़ेगी मम्मी के घर, वहां से हम लेंगे ऑटो। अभी भैया ने बोला दाल चावल आटा वगैरह देना, उनको मसाले देने, तो मैं वो ले लेती हूँ और वो देके फिर देर साथ मैं निकलती हूँ। तब तक तू सामान रख दे, तू गाड़ी में बैठ जा, तू सामान रख दे, मैं सामान ले आता, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पे आटा चावल, चीनी नहीं ली, आटा चावल, सारे मसाले, और अभी रह गया मेरा घी और अचार, रस, वो सब लेने हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ यहाँ से सिर्फ रस ले लेती हूँ, रस, और बाकी ना बिस्किट वगैरह मैं बाहर से लेती हूँ। रस, और ये चीकू के पापा को बहुत ज्यादा पसंद है और चीकू को रस पसंद है, तो चीकू के लिए ले लेती हूँ रस का पैकेट, ये वाला। तो फिलहाल सारी ग्रोसरी मैंने ले ली है, शैम्पू कंडीशनर वगैरह सब कुछ ले लिया है, क्योंकि कुछ भी लेके नहीं आ रही। गोलू को मैंने मना कर दिया था तू कुछ मत लाइए, तो मैंने यहाँ से सब कुछ ले लिया है, कोलगेट, ब्रश वगैरह सब कुछ। तो भाई चीकू के पापा भी आ रहे हैं और ज्यादातर ना वो डाइट पे ही रहते हैं, तो वो कॉफी लेना भूल गई, ब्लैक कॉफी वो पियेंगे, तो कॉफी ले लेती हूँ। और यहाँ से मैं मोस्टली ले लेती हूँ, एक काम करती हूँ, ये ले लेती हूँ, बचेगा तो उठा के ले चलेंगे, ये ले लेते हैं। गोल्ड हम भी पी सकते हैं चीकू पापा, क्योंकि ये ब्लैक वाली लूंगी तो सिर्फ वही पी सकते हैं, तो ये सबके लिए ले लिया मैंने। तो मैंने सारा गाइस सामान ले लिया है। लो भैया इसको ना थोड़ा सा वो करो, कभी हमें खाने लग जाएंगे। ये लो सारा सामान ले जाओ आप, मैं जा रही हूँ अपने सामान लेके आई हूँ। तो ये सारा कोलगेट, ब्रश, ये बाथरूम का है, बॉडी वॉश वगैरह ये चीकू के लिए है, ये सामने रख देती हूँ। हाँ इसे भी उठा के खा लेंगे। ये कॉफी है, क्योंकि हमें सुबह कॉफी पीनी होती है। बाकी ये पोहा है, ये भैया हम रोटी पे खाते हैं, ठीक है, तू भी खा लेगा, ठीक है। ये ना हो कि फिर खत्म ना है। ये पीनट बटर है, ठीक है, सब कुछ रख दिया। तो भाई फिलहाल हमें स्नेहा ने छोड़ दिया गली के बाहर, अब आगे हम पैदल जा रहे हैं, और फटाफट जाती हूँ, देखती हूँ चीना क्या कर रही है। आज चीना के ना मैनिक्योर पेडिक्योर होने वाला था, शायद हो गया होगा उसका अब तक, बस उसके साथ थोड़ी देर बैठूंगी, मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठूंगी, फिर देखती हूँ ऑटो बाहर जाके मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो छोड़ दूंगी सारा सामान, एक लगेज ले चलूंगी जिसमें मेरे नाइट सूट वगैरह होगी पहनने के लिए, बाकी मैं सुबह आके ले जाऊंगी। ये लगा लो कि सारा सामान इकट्ठा किया है, ये लगा लो पूरी किचन का सामान ही लेके आई हूँ। फिर किचन की बर्तन धोने वाली साबुन नहीं आई, ना जूना आया, बाकी सारा सामान आया जो भी खाने पीने का होता है, एक नॉर्मल घर में जो खाना बनता है वो सारा सेट कर मतलब रख के आई हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखाई हूँ, बस सुबह मेरे को जो है फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स नहीं लिए। तो भाई गली में पहुंच चुके हैं, और गली में जो एक कोने पे जो हमारा चिमटा बैठा है ना, ये चिमटा यहीं बैठा रहता है। चिमटा रोटी मिल गई, मम्मी ने रोटी दी कि नहीं दी, बोल। अरे पूछ ही ला दे, ढीठ हो गया, पूछ भी नहीं ला रहा चिमटा, मम्मी ने वैसे रोटी दे दी होगी। तो भाई सांस चढ़ गई है और शादी वाले घर में हम पहुंच गए। तो गाइज मैंने चीना के लिए ना दोबारा से ज्वेलरी मंगाई, जो ज्वेलरी मैंने पहले मंगाई था मुझे थोड़ी लाइट लग रही थी, और ना हल्की सी को पिक्चर में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, वैसे भी बहुत सुंदर है, पर मुझे ऐसा लग रहा था ब्राइड के हिसाब से कुछ और चेंज होना चाहिए, तो मैंने अभी इसके लिए चेंज करके मंगाया, मैं दिखाती हूँ आपको।
ये हल्दी है और ये मेहंदी है, अपने अकॉर्डिंग से जैसे लगेगा। और मैंने ना इस बार लिखवा लिया था, तो ब्राइड करके मैंने लिखवाया है दोनों पे। ये दोनों चीना के हैं, अलग अलग थैले में आए हैं, एक इसमें आया और एक उसमें आया है। तो गाइज ये वाली जो ज्वेलरी है ना, इसके इयरिंग्स है वो सच में मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं। और ना कान चेन वाले हैं, बहुत सुंदर लगेगा जब वो ऐसे करके पहनेगी ना, चोटी बनाएगी या जो भी हेयर स्टाइल करेगी, बहुत सुंदर लगेगा। तो ये वाला तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा। और ये वाला ये टीका है इसका, और ये वाला भी बहुत सुंदर लगा सच में। गाइज बहुत अच्छी ज्वेलरी बना के दी है, इसमें ना छन छन है, पूरा टाइम बजेगी। तो भाई घर पे आ चुकी हूँ मैं, अब सामान सारा पैक कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस हो जाएगा। नानी और मामा यहाँ पे इस रूम में रहेंगे ना, तो ये सारा सामान निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा सामान सेटल कर लेती हूँ और ऑटो देख के आती हूँ बाहर कोई खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अगर खड़े होंगे तो ठीक है, नहीं खड़े होंगे तो एक लगेज अभी ले जाऊंगी, बाकी लगेज ले जाऊंगी सुबह। चलो दिखाती हूँ कि चीना क्या पहनने वाली है। ढूंढ रही हूँ ये चीना नहीं पहनने वाली है, मैं उसका स्पेशल ड्रेस जो है रिवील नहीं करने वाली हूँ। ये है मेरा और गोलू का, हम ये पहनने वाले हैं दोनों सेम बिल्कुल। तो भाई चीना को ना चूड़े में थोड़ी वो कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने चीना के लिए स्पेशल चूड़ा बनवाया है। ये बहुत सुंदर सा स्पेशल चूड़ा बनवाया है जो कि कल आ जाएगा मेरे पास, और उसके कलीरे मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने उसके लिए ना सुंदर सा एक चूड़े का बॉक्स भी बनवाया है, दिखाती हूँ। तो मैंने उसके लिए ना चूड़े का बॉक्स बनवाया, बहुत ही सुंदर सा ब्राइड लिखा हुआ है, रेड कलर का वेलवेट में बॉक्स बनवाया है, इसी बॉक्स में उसका चूड़ा आने वाला है। तो गाइज मैंने ना 2 ऑप्शन रखे हैं चीना के लिए, आप मुझे बताना, मतलब कल के ब्लॉग में बता देना कौन सा चूड़ा लेना चाहिए। एक ये ऑप्शन रखा है मैंने उसके लिए, 2 ऑप्शन रखे, एक ये वाला एक वो वाला। अभी वो आने वाली है, उसी से सिलेक्ट करवाती हूँ कि उसे कौन सा चाहिए। और मैंने उसके लिए ना कलीरे मंगवाए हैं, ये वाले गिराने वाले, क्योंकि उसे गिराने के लिए कलीरे चाहिए थे, क्योंकि जो लहंगे के साथ पहनने वाली है ना वो अलग है, उसके बहुत हैवी है। तो उसने कहा गिराने वाले दीदी मुझे अलग से चाहिए, तो मैंने ये मंगवाया उसके लिए। तो भाई हमने ये सोचा है कि ऑटो वोटो छोड़ो, हम एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी बुक कर लेते हैं और उसमें सारा सामान लेके जो चलते हैं। यहाँ से बाहर तक तो हमें खुद ही पैदल लेके चलना पड़ेगा, फिर गाड़ी में डालेंगे और निकल जाएंगे। और चीना भी जो कह रही है कि दीदी कल से तो मैं फिर घर से निकलना मेरे बाहर हो जाएगा, तो रात को लेट नाइट बच्चे और गोलू आएगी तो मुझे सबसे मिलना। मैंने कहा ठीक है तू हमारे साथ ही चल। तो ये हमारे साथ जा रही है, मैं, चीना और सुख, हम तीनों जा रहे हैं हमारे वाले घर पे। तो भाई यहाँ पे चाची की किचन से ना बहुत आवाज आ रही है, तो देखती हूँ चाची क्या बना रही है। क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ टोस्ट। अच्छा हाँ। तो एक टोस्ट खा के जाऊंगी। हाँ बिल्कुल मैं बना रही हूँ बस, और ये बना के आपको खिलाएंगे सबसे पहले। रौनक बना रहा है, चल रेसिपी तो बता फिर। रेसिपी में अच्छा इंग्रेडिएंट्स बता दे क्या क्या डाल रहा है। शिमला मिर्च होगा, टमाटर हो गया, प्याज होगा, ठीक है, और चीज, पनीर। चल तो इतना बता रहा था, मैं खा के बताऊंगी। कल ना स्नेहा ने राइस बनाए थे, तो उसकी मैंने जेन्युइन आपको रिव्यू दिया था। आज हमारा रौनक बना रहा है टोस्ट, तो खा के आपको बताती हूँ कैसे बना। तो गाइज मैं अभी आई थी ना, तो मासड़ और काकू दोनों आए हुए थे। थैंक यू सो मच। कल इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए ना ब्लॉग पे। तो गाइज जैसा कि आपको पता है ना कि मैं अपने ब्लॉग के, मम्मी के ब्लॉग के, मैं सबके, हमारी फैमिली में जितने लोग ब्लॉग्स डालते रहे सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि किसको कितना प्यार मिल रहा है। तो कल के ब्लॉग में काकू के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे। और हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पूजा और काकू ने जितना संभाल रखा है, पूजा 2 घर संभाल रही है और काकू जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है मासड़ को। और जितने भी लोग इस चैनल को, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मासड़ की जो शॉप है, मासड़ बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं। अगर आपको किसी को भी स्टिच कराना हो तो मैं बता दे, ये लोकेशन का है, काकू बताएगा, रुकिए। तो गाइज हमारा ये जो एड्रेस पड़ता है शॉप का, ये मंगल बाजार का चौक है और नियर बाय सचदेवा सूट की शॉप है सचदेवा। अच्छा। और मोबाइल नंबर है पापा का 9899267751। कमल कुमार नाम है, गुरुजी बुटीक के नाम से शॉप है। तो भाई जिसको स्टिच कराना हो सूट वगैरह या अपना कोई भी आउटफिट आप दिखाओगे ना, मास्टर वैसा बना देंगे। प्लीज फोन करके ये मत बोलना गोलू से बात करा दो, पायल से बात करा दो, वो ऑलरेडी अपनी दुकान पे बहुत बिजी रहते हैं। जिनको स्टिच कराना वही लोग इस नंबर पे कॉल करना, अदरवाइज प्लीज तंग मत करना, क्योंकि आपको पता है अभी क्या है। तो भाई अब ज्यादा लेट नहीं करते क्योंकि गोलू और चीकू के पापा वगैरह आने वाले हैं। तो चीना यहाँ पे कैब बुक कर रही है, कैब बुक होते ही हम लोग निकलेंगे अपना सारा सामान लेके। लगेज बहुत सारा है भाई, जा रही हूँ। ओके बेटे बाय। कल आती हूँ। ओके बेटा। क्या हुआ? पता चलेगी गोलू के साथ मस्ती हो गई हो। नहीं बड़े दिन बाद आपकी सहेली मिल गई है। नहीं मैं बच्चों के साथ और टाइम से पहुंच हाँ टाइम से पूछो, सबको लेके आना अपने गुरुजी के सत्संग में, बच्चे भी अटेंड कर। ठीक है। और जो साथ आए उनको भी सबको जितने लोग आए सबको लेके आओ। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरी हमारी पूरी फैमिली जो है हमारे लगेज लेके चल रही है, क्योंकि लगेज बहुत सारे हैं। आओ फटाफट। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितने लोग जो है हमारा लगेज लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सुख के पास सारे कैमरे के सारे सामान है, और हमारे जो बच्चे हैं ना वो दिखाती हूँ कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे चाचू है, चाचू ने 2 बैग उठा रखे हैं। कुली नंबर 1। आप कुली नंबर 1 हो? ठीक है, तो मैं कुली नंबर 2, कुली नंबर 3 और मैं खाती हूँ कुली नंबर 4, कुली नंबर 5, 6, 7।
तो भाई सबसे बड़ा बैग काको के हाथ में और एक दूसरा भी है। मेरे को दे दे भाई। कुली नंबर मैं भी हूँ, दो नहीं कोई नहीं पकड़ दो कुली नंबर में हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं, पकड़ रखा है। तो भाई टास्क अभी ये है कि सामान तो सारा ले लिया है, पर ये जो गाड़ी हमने बुक करी है उसमें ये सामान जाएगा कि नहीं। अब ये टास्क को पूरा, गाड़ी आ गई, टास्क को पूरा कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चीना मुझे बोल रही है कि दीदी ऑटो बुक कर दो। नहीं, हमारा टास्क है इसी गाड़ी में सारा सामान हम लोड करके लेके जाएंगे, हम कोई ऑटो नहीं करेंगे। तो गाइस शादी से पहले भैया लेके जा रही है हमारी बच्ची गुड़िया को, जा रही है शादी के बाद वहाँ से फिदा होगी ना, शादी से पहले छोड़ा जाना घर। अच्छा पूरी प्रैक्टिस चल रही है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे सपोर्ट करते हो, ठीक है। कल चॉकलेट लेके आऊंगी सबके लिए। उल्टा बोल रहा है। मैं कह रही हूँ कल सबके लिए चॉकलेट लेके आऊंगी। ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो भाई टास्क तो हमने पूरा कर लिया था, पर हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी क्या हुई है कि हमारी गाड़ी का जो आगे वाला टायर है वो हो गया पंचर। अब जैक लगा के टायर करना पड़ेगा चेंज, उसके बाद जो है हम आगे हिल पाएंगे अपने घर के लिए। अब ये नहीं पता कि कितना टाइम लगने वाला है। तो भैया स्टेपनी लगाने तो मुझे आती नहीं है, अगर मेरे को आती होती तो मैं भैया की हेल्प जरूर कराती। तो भैया ही लगे पड़े हैं और कम से कम 15 मिनट हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े। यहाँ पे हमारा जो सुख है ना वो हेल्प कर रहा है भैया की। मैंने कहा देख तू लड़का है, तू करवा सकता है, हमें तो आता नहीं है। देख गाड़ी चलाना आता है, रिवर्स करना आता है, बैक करना आता है, रेस करनी आती है, पर ये नहीं आता भाई। ये भी सीखना पड़ेगा क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, कभी अगर हम कहीं गाड़ी लेके गए और गाड़ी ऐसे पंचर हो गई तो ये सीखना चाहिए। तो अगली बार सीखूंगी मैं। फाइनली गाइस हमारी स्टेपनी जो है लग चुकी है। अब हम निकल रहे हैं अपने स्थान के लिए। फिर ऑटो का था, नहीं अब ऑटो नहीं, अब इसी गाड़ी से जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी भाभी। चल शुक्र है ये तो आता है तुम्हें, बस ऐसे घुमाना ही होता है ना। हाँ जी भाभी। तो ये होता है टैलेंट। कैमरा भी चला लेता है, एडिटिंग भी कर लेता है, हमारे ब्लॉग भी संभाल लेता है और रील्स भी बना लेता है, रील्स एडिट भी कर देता है और साथ ही साथ जैक भी लगाना आता है। इसे उतार दिया गाइस। तो वही सांस चढ़ गई, लगेज लेके आए ऊपर और थकान हो गई बहुत ज्यादा। अब बस बड़े लगेज रह गए, हैंडी वाले सारे ले आए ऊपर, अब बड़े लगे जा रहे हैं। तो भाई मैं फटाफट से ब्रश वगैरह, कोलगेट वगैरह जो भी है सारा बाथरूम में सेट कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे थके हुए, तो किसी को कुछ यूज करना होगा तो वो यूज कर सकता है आराम से। तो यहाँ पे मैं चीकू के लिए भी ब्रश कोलगेट लाई हूँ अलग से और 3 ब्रश अलग से लेके आई हूँ। तो भाई एक साइड पे बन गई है हमारी आलू मटर और पनीर और एक साइड पे राइस रखती है। यहाँ पे दाल भी रेडी है, यहाँ पे हमारा दूध, बच्चों का दूध सब गर्म हो चुका है, सिर्फ रोटी रह गई है। रोटी गरम गरम फुल के जब आएंगे तब बन जाएंगे। तो भाई ये सारा लगेज हम उठा के लाए हैं नीचे से और मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा ड्राइंग रूम में रहेगा ना तो ठीक रहेगा, वरना रूम्स में फैलता रहेगा। यहीं लगेज खोल लेंगे, यहीं से जो पहनना होगा पहनेंगे और यहीं लगेज करके बंद कर देंगे। एडजस्टमेंट ये हो जाएगी, यहाँ पे एक बंदा सो जाएगा, यहाँ पे एक बंदा सो जाएगा, बाकी रूम तो है। तो भाई मैंने जो सामान किचन में रखा था ना, मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। ये ना ईजी रहेगा, जिसको भी खाना होगा ना उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, यहाँ सामने से उठाएंगे और खा लेंगे। सुबह का मेन्यू मैंने बता दिया, मैंने कहा पोहा और चाय बन जाएगी सुबह। चीकू पापा पोहा खा लेंगे और ब्लैक कॉफी पी लेंगे। तो ये सारा अरेंजमेंट अभी से करके रख रही हूँ। तो भाई यहाँ पे जो मैं सूट ले गई ना, तो चीना को सिलेक्ट करवा रही हूँ, जो अच्छा लगता है, जो तेरे को बेस्ट लगता है वो अलग कर दे। तो सबसे पहले वेलवेट में उसने ये वाला निकाला है। इसके 2 कलर थे, एक ब्लू कलर और एक ये वाला कलर, तो उसने ये निकाला है, इसको साइड कर। तो ये वाला सूट जो हम सबको पसंद आया ना, वो इसको भी बहुत पसंद आया। मैंने 4 लिए थे, एक इसके लिए, एक मेरे लिए, एक गोलू के लिए, एक स्नेहा के लिए। स्नेहा ले गई और इसका मैंने इसको दे दिया। तो भाई ये 11 जोड़ी जो हमारी तरफ से चीना को है, उसने अपनी पसंद से निकाला। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 उसने एक जैसे लिए हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरा बेटा इतना निकम्मा है ना, माँ से पहले मासी से मिल रहा, देख, क्योंकि उसे पता है उसकी मासी जाने वाली है। चिकू देख के बेटा, लड्डू गोपाला, लड्डू गोपाला।